हेलो सबको जुले अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद मलिक है। मैं लेक्चरर मैथमेटिक्स गर्ल्स हायर सेकेंडरी में मुझे अपॉइंट किया गया है और जब तक ये कोविड-19 का वबा जो है वो यहाँ से ख़त्म नहीं होगा तब तक ये सेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से मुझे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए अपॉइंट किया गया है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों का क्लास जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट बना के लाया है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नज़र मारिए। तो ये जो है वो सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स 12th का जो हमें अभी आज बोर्ड ऑफिस की तरफ से अभी 2 दिन पहले एक यहाँ पे वो हमें व्हाट्सएप पे मिला था। तो किस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप लोगों का और सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में आपको कितने मार्क्स का आएगा और इसी तरह से आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर स्पेस एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी, और इसमें आपका मार्क्स जो है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपका कैसे कैसे आपका क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहूँगा। तो रिलेशन फंक्शन में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह से आपका 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स जो वो रिलेशन फंक्शन के 10 मार्क्स है। तो इसी तरह से आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टोटल मार्क्स जो आपका 13 है, इसमें से 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के आपके 1 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो आपका मार्क्स जो है वो 13 मार्क्स होगा। और इसी तरह से कैलकुलस में आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से 4 मार्क्स के आपके 1 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह से कैलकुलस के 6 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो मार्क्स जो 44 होंगे। और इसी तरह से वेक्टर स्पेस एंड 3 डायमेंशंस के आपके टोटल मार्क्स जो वो 17 है। इसमें से 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आपके पास 1 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स जो आपका 17 होगा। और इसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग का आपका टोटल मार्क्स जो वो 6 मार्क्स होगा। इसमें से आपके 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। और प्रोबेबिलिटी के आपका टोटल मार्क्स जो 10 है, इसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स जो आपका 100 मार्क्स होगा, जिसमें 29 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 1 मार्क्स के आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के 11 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो बच्चों पहला यूनिट जो हमारा रिलेशन फंक्शन है, जिसमें आप लोगों ने इस 2 महीने में आपके रिलेशन फंक्शन आपके जो लेक्चरर्स रिस्पेक्टिव लेक्चरर्स है उन्होंने आपको पढ़ाया होगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं आपको सेकंड यूनिट में जिसमें आपका मैट्रिसेस के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको इंटरेस्टिंग होगा आपको, इसलिए तो मैंने ये टॉपिक आपको लिया है। तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है सिंगुलर और मैट्रिसेस होता है ज्यादा, जिसमें आपका ये जो डेफिनेशन है मैट्रिसेस क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। ए सेट ऑफ m into n नंबर्स, जिसमें आपका रियल और इमेजिनरी नंबर्स होंगे, अरेंज इस तरह से किया होगा, रेक्टेंगुलर शेप में आपको अरेंज किया होगा, जिसमें m रोज और n कॉलम्स होंगे। और उसको हम कैसे पढ़ेंगे? m into n मैट्रिक्स बोलते हैं और पढ़ेंगे हम m by n मैट्रिक्स। तो इसमें कैसे अब यहाँ पे हमारे जो मैट्रिक्स जो है वो इस हिसाब से लिया जाता है। A equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये m into n मैट्रिक्स जो है, m है नंबर ऑफ रोज और n जो है वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है। और हमें ये जो है वो A, वो जो जनरल हमारा ये मैट्रिक्स है, उसको हम इस तरफ से डिनोट करते हैं। A is equal to Aij into m into n मैट्रिक्स। तो अब ये पूछेंगे कि ये A11 क्या है, A12 क्या है और A21 क्या है, A31 क्या है। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, इसमें ये A11 जो है वो ये 1 पहला वाला 1 जो है वो आपका रो के लिए लिया जाता है और दूसरा वाला ये जो वो है एलिमेंट्स है वो कॉलम के लिए लिया जाता है। तो इसी तरह से ये सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स है और इसी तरह से फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह से ये सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट्स है और इसी तरह से आपका ये सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट्स है सेकंड कॉलम के। तो अगर इसको हम अच्छी तरह से अगर दिखाया जाए तो इसको एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको ऐसे किया है 1 3 5 7 2 4 और ये जो इसमें क्या है नंबर ऑफ कितने रोज है
ये 2 रो है और ये 3 कॉलम है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है 2 रोज 3 कॉलम्स। और इसी तरह से ये है आपका 2 1 3 4 5 8। इसमें आपका कितने रोज आए? ये है 1 रो 2 रो 3 रो और ये 2 कॉलम। और इसी तरह से आपका यहाँ पे मैंने ये एक एग्जांपल लिया है 2 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट 5 6। अब यहाँ पे मैंने जो एक इमेजिनरी नंबर जो आपको बोला था वो जो यहाँ पे है, इस हिसाब के से कोई भी नंबर अगर आपको मैट्रिक्स में मिलता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर इस हिसाब से लिया गया है। तो ये जो मैट्रिक्स जो है वो कहाँ से आया है? तो इसको जब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमने जो 9th 10th में जब पढ़े थे तब हमने ये जैसे कि इस शेप में होता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 या 4x प्लस 3y इक्वल टू 0, जब हम इसको सॉल्व करते थे या कॉम्प्लेक्स मेथड में या सिंपल मेथड में, तब ये मैट्रिक्स जो है वो वहां से हमें ये निकला है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो कहाँ पे यूज होता है? मैट्रिक्स जो ये होता है ये है एक कोएफिशिएंट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कोएफिशिएंट हो गया, ये वाले जो नंबर्स है, ये वाले जो 2 3 4 3, ये जो नंबर्स जो है वो आपको ये मैट्रिसेस यहाँ से हमें मिला है। और ये जो मैथमेटिकल टूल्स मैट्रिसेस कहाँ पे यूज होता है? ये हमारे यूज होता है साइंस में यूज होता है, आपका जेनेटिक्स में यूज होता है, आपका इकोनॉमिक्स में यूज होता है, आपका सोशियोलॉजी में यूज होता है, मॉडर्न साइकोलॉजी में यूज होता है और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में यूज होता है। ओके, तो बच्चों इसमें मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। तो इसमें आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला आपका होता है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी a column matrix which has only one column. For example, A equal to 1 2 3, इसमें आपका एक ही कॉलम आ गया, ये वाला जो है वो मैट्रिक्स जो है वो एक ही कॉलम आ गया। और दूसरा आपका होता है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसी तरह से आपका ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। अब ये डिफिनेशंस आपको, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी a row matrix which has only one column, which has only one row. For example, A equal to 2 5 7। अगर इस शेप में अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स मिलता है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, एक ही रो है ये। ओके, तो थर्ड आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो वो जिसमें बराबर होगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर को हम NO से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, A equal to 1 3 5 2 4 6 3 5 2।
अब देखिए इसमें हमारा नंबर ऑफ रोज जो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आ गया। इसमें 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसको हम 3x3 मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होता है। अब इसके बाद आपका 4 जो है वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non diagonal एलिमेंट जो है हमारा 0 होता है। और इसको हम इस हिसाब से एग्जांपल में दिखाएंगे। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. Elements are 0. For example, A equal to, एक मैंने ये लिया है 4 और दूसरा एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 0 2 0 2। अब इसमें ये देखिए, ये डायगोनल वाले में आपका ये कोई नंबर आ रहा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 आ रहा है। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और फिफ्थ आपका आ गया जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all its elements are equal. All its elements are equal. A diagonal matrix is said to be scalar matrix. Scalar matrix if all its diagonal elements elements are equal तो इसका एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। A इक्वल टू 3, ये पहला एग्जांपल। और ये दूसरा एग्जांपल में आपको A इक्वल टू -1 0 0 -1। अब इसमें ये देखिए, अब इस पहले वाले में आपका डायगोनल जो वो आपका एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो आपका ये इसमें जो दूसरे नॉन जीरोस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसमें मैंने ये 2x2 मैट्रिक्स आपको किया है, जिसमें आपका एलिमेंट जो वो डायगोनल एलिमेंट जो वो सेम होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो वो 0 होता है। और ये स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि इसमें जो वो डायगोनल एलिमेंट जो वो सेम होना चाहिए और इसमें जरूरी नहीं है। डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में या इसमें कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आ सकता है। तो आपका 6th जो है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is said to be an identity matrix if all its diagonal elements are equal to 1. Diagonal element जो वो 1 आना चाहिए। A matrix is said to be an identity matrix, an identity matrix if
all its diagonal elements is equal to 1. For example, a equal to, एक मैं पहला एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे 1 लिया है। अब दूसरा एग्जांपल a इक्वल टू और ये आपका 1 इंटू 1 मैट्रिक्स आ गया, जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, और इसमें ये आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, और यहाँ पे जो इसके डायगोनल एलिमेंट जो वो 1 के बराबर है। और तीसरा आपका एक एग्जांपल में अगर लूँगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखिए आपके जितने भी यहाँ पे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में आपके सारे डायगोनल एलिमेंट जो 1 आ रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इस शेप में अगर कोई भी आपका मैट्रिक्स जो वो मिलता है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि वहां पे हमने स्केलर मैट्रिक्स में अभी हमने कहा था कि उसके एलिमेंट जो वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, मगर स्केलर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें 1 1 1 आने से भी चलेगा, मगर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके डायगोनल एलिमेंट्स कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकता है। अभी इसी तरह से आपका डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसमें हमने क्या देखा था कि वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स जो वो कुछ भी आ सकता थे, मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें 1 1 1 आए, उसमें आपका डायगोनल एलिमेंट जो वो 1 2 3 भी आ सकते थे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो वैसे भी 0 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खुसूसियत यही है कि ये स्केलर भी हो सकता है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब इसमें हमारा जो वो 7th वाला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है आपका 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स किसको कहेंगे? A matrix is said to be a 0 matrix is said to be a 0 matrix if all its elements are 0। इसके जितने भी एलिमेंट जो है वो आपके 0 के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका 1 इंटू 1 मैट्रिक्स हो गया। आपका सेकंड एग्जांपल आपका a इक्वल टू आपका हो गया जी 0 0 0 0, ये आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो गया। और इसमें तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हो गया।